ट्रेन नंबर 05545 लहेरियासराय से सहरसा तक जाने वाली DMU एक्सप्रेस ट्रेन जर्नी के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। आज की इस जर्नी में हम इसके सभी स्टॉपेजों और वहां पहुंचने का सही समय के बारे में बात तो करेंगे ही, और झलक देखेंगे कोसी के कोखे बसे मिथिला के इन गाँवों की सभ्यता और संस्कृति की, और साथ में करीब से देखेंगे मिथिला की प्राकृतिक सुंदरता इस ट्रेन जर्नी में कैसी दिखती है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका सरायगढ़ जंक्शन से स्वागत है और आप देख रहे हैं विलेज ट्रैकर। मैं हूं आशीष और हमारे साथ है नटवर जी। जैसा कि हमने अपनी पिछले वीडियो में बताया था कि हमारी ट्रेन 05545 सरायगढ़ जंक्शन पर पहुंच चुकी थी और आगे की जर्नी हम सरायगढ़ से सहरसा तक करने वाले हैं। दोस्तों, यहां से डिपार्चर लेने से पहले हम बताते चलें कि सरायगढ़ एक जंक्शन पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से 3 रेल लाइन जाती हैं। पहली सरायगढ़ से ललित ग्राम रेल लाइन, दूसरी सरायगढ़ से निर्मली रेल लाइन यानी जिधर से हम आए हैं, तीसरी जिधर हम जाएंगे सरायगढ़ से सहरसा रेल लाइन। और उधर जो आप ट्रेन देख रहे हैं वो शायद 05516 सहरसा से ललित ग्राम तक जाने वाली DMU एक्सप्रेस ट्रेन है, जिसका यहाँ अराइवल टाइम सुबह का 8:30 है। दोस्तों, अब हमारी ट्रेन 05545 8:50 पर यहाँ से डिपार्चर ले लेती है। इसका अगला हॉल्ट आने वाला है चांदीपीपुर, जो कि यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर दूर है, उसको हम स्किप कर रहे हैं। बैजनाथ अंडोली इसका अगला हॉल्ट है। अराइवल का सही समय था 8:51, लेकिन ट्रेन पहुँची है 8:59। ये भी सुपौल डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। उधर जो आप बांध देख रहे हैं वो कोसी नदी पर बनाया गया है। अब ये ट्रेन कोसी नदी के पैरेलल चल रही है। पहले इस ट्रेन का डायरेक्शन जब हजारपुर से सरायगढ़ तक आ रही थी तब इसका डायरेक्शन वेस्ट से ईस्ट था, लेकिन अब इसका डायरेक्शन यानी सहरसा तक जाते समय नॉर्थ से साउथ हो चुका है। अब इसका अगला हॉल्ट खरबिटिया होगा। यहाँ अराइवल का सही समय था 9:01, लेकिन ट्रेन पहुँची है 9:07 में। यह भी सुपौल जिले का एक गांव है जो कोसी प्रमंडल के अंतर्गत ही आता है। ये जो आप देख रहे हैं पूरा का पूरा कोसी का मैदान है, जहां आप धान के खेत देख सकते हैं। इनमें से पके धान को शायद ऊपर से काट लिया गया है और बीच बीच में धान के नए पौधे भी उगाए गए हैं, जिन्हें खेतों में फिर से शायद रोपा जाएगा। क्योंकि ये पूरा का पूरा इलाका चर है और चर वो इलाका होता है जो सालों भर जलमग्न रहता है, इसलिए यहाँ धान ही एकमात्र फसल के रूप में उगाया जा सकता है। यहाँ बहुत सारे पक्षी भी दूर दूर से माइग्रेट कर ठंडी के मौसम में आते हैं, क्योंकि यहाँ इन्हें उनके अनुकूल जलवायु मिलता है। यहीं से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर बिहार का प्रसिद्ध बर्ड सेंचुरी कुशेश्वर स्थान है, जो दरभंगा जिले में पड़ता है। अब हमारा अगला हॉल्ट कदमपुरा है, जहां अराइवल का सही समय 9:09 था, पर ट्रेन पहुंची है 9:19। ये धान के पौधे के शेष पार्ट है। इसको मैथिली में नार पुआर बोलते हैं, जो पशुओं को खिलाने का काम आता है। इन्हें शायद ट्रैक्टर की मदद से कहीं ले जाया जा रहा है। ये छोटे छोटे मिट्टी के घर हैं जो मिथिला के गांव की शोभा है। अब ये घर धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, क्योंकि लोग पक्के मकान भी बनाने लगे हैं। इन घरों को बांस से तैयार किया जाता है। उपयुक्त रोजगार उपलब्ध नहीं होने के कारण यहाँ के अधिकांश परिवार गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करते हैं। परंतु मिथिला के लोगों की एक खास बात है, इन परिस्थितियों के बीच भी यह बहुत ही खुशमिजाज होते हैं। भोलापन और सादगी इनकी विशेषता है। अब ये ट्रेन सुपौल पहुंच रही है। अराइवल का सही समय था 9:21 और ट्रेन पहुंची है 9:28 में। सुपौल जो पहले सहरसा जिले का ही हिस्सा था, 1991 में इसे सहरसा से काटकर अलग कर दिया गया। तब से ये नया जिला बन गया। कहा जाता है कि वैदिक काल से यह मिथिलांचल का हिस्सा रहा है। इस जिले के मध्य में कोसी नदी बहती है, जो नेपाल के बाद बिहार में सबसे पहले इसी जिले में प्रवेश करती है। 4 मिनट के हॉल्ट के बाद अब ट्रेन यहाँ से डिपार्चर ले लेती है।
शायद सुपौल इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसकी स्थापना 2017 में ही हुई थी। इन जंगलों के बीच इस ट्रेन का एक और हॉल्ट सुंदरपुर है, जहां पहुंचने का सही समय था 9:19 पर ट्रेन पहुंची है 9:39। ये शायद गौशाला हो सकता है। इन्हीं के बीच हमारा अगला हॉल्ट बीना एकमा है, जहां अरावल का सही समय 9:34 था, पर ट्रेन ने अरावल लिया है 9:44 में। छोटी छोटी घरों के बीच हॉल्ट बताता है कि यहाँ के लोगों के लिए रेल लाइन कितना महत्व रखता है। अब इस ट्रेन का अगला हॉल्ट गढ़बरुआही है, जहाँ अरावल का सही समय 9:40 था, पर ट्रेन ने अरावल लिया है 9:49। अब ट्रेन अरावल ले रही है पंचगछिया, जहां अरावल का सही समय था 9:47, पर ट्रेन ने अरावल लिया है 10:02 में। खास बात यहाँ की यह है कि यह गांव सहरसा, सुपौल और मधेपुरा की सीमा पर है। अब यहाँ से ट्रेन सहरसा जिला में प्रवेश कर चुकी है। अब ट्रेन नंदलाली हॉल्ट पर अरावल ले रही है। अरावल का सही समय था 9:53, पर ट्रेन पहुंची है 10:07 में। अब इस ट्रेन का अगला हॉल्ट सहरसा कचहरी हॉल्ट है, जहां पहुंचने का सही समय 9:59 है, पर ट्रेन पहुंच रही है 10:13 में। ट्रेन में ऐसे बहुत लोग गांव से सब्जियां लाकर शहर में बेचते हैं, इसीलिए लोकल ट्रेन भारत की गांव की लाइफलाइन कही जाती है। यहाँ हमने एक दीदी की सब्जियों के बोरे को उतारने में मदद की, क्योंकि यहाँ ट्रेन का सिर्फ 1 मिनट का ही हॉल्ट होता है। अब फाइनली ये ट्रेन सहरसा जंक्शन पर अपना अराइवल लेने वाली है और करीब 140 किलोमीटर की दूरी तय करके ये ट्रेन सहरसा जंक्शन तक पहुंच रही है। ये ट्रेन लहेरियासराय जंक्शन से ऑन टाइम सुबह के 5:15 में प्रतिदिन डिपार्चर लेती है। अगर इसकी टिकट किराए की बात की जाए तो करीब 35 रुपये लहेरियासराय से सहरसा तक इसका आता है। और ओवरऑल इसकी टाइमिंग की बात करें तो ठंड में थोड़ी डिले हो सकती है, परंतु यह 10 से 15 मिनट से ज़्यादा डिले नहीं रहती है। तो फाइनली हमारी ट्रेन 05545 लहेरियासराय से सहरसा जाने वाली DMU एक्सप्रेस ने अपना अराइवल सहरसा जंक्शन पर ले लिया है, जिसका सही वक्त था 10:45, पर ट्रेन ने अराइवल लिया है 10:32 में। और आप हमारे बगल के दूसरे प्लेटफॉर्म पर जो ट्रेन देख रहे हैं वो शायद 15:48 जानकी एक्सप्रेस है, जो जयनगर से चलकर मनिहारी तक जाती है, जो भाया हसनपुर के रास्ते सहरसा तक आती है। उसका सहरसा पहुंचने का सही टाइमिंग है 10:30। दोस्तों, हम अपनी इस जर्नी को यहीं समाप्त कर रहे हैं। आपने अपना बहुमूल्य समय देकर हमारी इस वीडियो को देखा, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं अपना नेक्स्ट जर्नी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय मिथिला।